Student, now start your next topic of unit 3rd, pressure exerted by a gas molecule और ए परफेक्ट गैस. ओके, जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल. ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है आपके पास क्वेश्चन. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और वॉल कंटेनर्स के वॉल से भी टकराएंगे वो. तो जो इस केस में आपका पास हो क्या रहा है एक्चुअल में, दैट इज देर आर ए ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटा. जो ये मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है इसी की वजह से क्या है यहाँ पे ये एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर. कि एक्चुअल जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल टकराया ओके देन कोई मॉलिक्यूल नहीं टकराना. क्या है, आपने गैस लिया, एक ट्यूब है आपका, उसमें गैस लिया आपने, तो कंटिन्यू मॉलिक्यूल आपके पास फेस पे टकरा रहे हैं बार बार. तो दैट इज़ द कंटिन्यू बम्बार्डमेंट जो हो रही है मॉलिक्यूल्स की, इनकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है आपके वॉल्स पे. तो यही एक्चुअल में आपने निकालना है कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है आपका. ठीक है, तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपने एक क्यूब लिया है, उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपने n कंसिडर कर लिए हैं, क्यूब की लेंथ जो आपने l ली है. क्लियर है ये. और जो कंपोनेंट्स हैं एट एनी इंस्टेंट, जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की वो v है आपके पास एक लिए. अब क्योंकि क्यूब है तो वो 3 डायमेंशनली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. दैट मीन्स x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में. तो हम v के कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं x y z डायरेक्शंस में, जिसको लिखेंगे vx vy vz. क्लियर है. यदि उसकी वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू लिखी जाए तो उसे लिख सकते हैं टोटल मैग्नीट्यूड वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर की टर्म्स में ये चीज़ लिखी जा सकती है. क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. ओके, नाउ कंसीडर कर लेते हैं जो पार्टिकल हैं मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है पार्टिकल. जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा दैट मीन्स जो ये फेस है आपके पास, इधर कौन सा फेस है आपका, यहाँ पे ए बी जी एफ, इस फेस पर टकरा रहा है वो पार्टिकल. जब वो इस फेस पर टकराएगा पार्टिकल टकराने के बाद फिर से वापस होगा, मीन्स रीबाउंड होगा. तो वो सेम वेलोसिटी के साथ आपका पार्टिकल रीबाउंड होता है. जब वो पार्टिकल रीबाउंड हो रहा है तो जो चेंज इन मोमेंटा आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना आएगा आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस. देखो, फर्स्ट था पार्टिकल जब टकराया तो वी वेलोसिटी के साथ टकराया था, वी एक्स वेलोसिटी के साथ. तो मोमेंटा कितना है, एम वी एक्स. क्लियर है, इनिशियल मोमेंटा ये है. अब पार्टिकल यहाँ से बैक हो रहा है आपका, वो किस वेलोसिटी के साथ, माइनस वी एक्स वेलोसिटी के साथ हो रहा है. तो मोमेंटा क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स, ये चीज़ आएगी. तो फाइनल मोमेंटा माइनस इनिशियल मोमेंटा. तो आप उसको क्या लिख सकते हो, टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, वो टोटल आ जाएगा हमारे पास माइनस 2mvx. क्लियर है, ये चीज़ आएगी. नाउ अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग द फेस ए बी जी एफ इन टाइम डेल्टा टी में कितने मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं और कितनी लेंथ में है. लेंथ कितनी है क्यूब की, वो एल थी ना, उसको हम लिख सकते हैं वी एक्स डेल्टा टी, यदि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और टाइम लिखा जाए उस लेंथ को. क्लियर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इस फेस का, हमारे का जो क्या है वो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं. फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन हो रहे हैं वॉल्यूम वी में. अब वॉल्यूम वी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया. नो डाउट, लेंथ इंटू एरिया में तो लिख ही सकते हैं ना. एक लेंथ यहाँ आ गई, एरिया में 2 लेंथ आ गई, तो वॉल्यूम यही होता है ना आपका एल क्यूब. तो वही है आपके पास. ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या थी, वी एक्स डेल्टा टी. एरिया आपके पास ये, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वी एक्स, वॉल्यूम जो आपके पास वी एक्स डेल्टा टी ए, यही चीज़ हो जाएगी. क्लियर है. अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने थे आपको या मॉलिक्यूल्स निकालने थे, गैस मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपको पता था कि जो यूनिट वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल्स थे आपके पास, तो इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनको इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे. तो क्या आ जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम दिस. तो आपके पास एन डैश की वैल्यू आ जाएगी ये. क्लियर है चीज़, एन वी एक्स डेल्टा टी ए. क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नाउ जो पार्टिकल हिट कर रहे हैं आपके इधर, तो क्योंकि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स निकाले हैं आपने ये. तो इसमें से क्या है, हाफ मॉलिक्यूल आपके पॉजिटिव में जा रहे हैं. क्लियर है.
तो यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटा निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटा कैसे निकलेगा आपके पास, एक मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन मोमेंटा ये हो रहा था आपके पास, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके हो गए हाफ ऑफ एन डैश, इतने हैं अब आपके पास मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उनके लिए चेंज इन मोमेंटा क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटा जिसको लिखते हैं डेल्टा पी एक्स, वो आपके पास आ जाएगा -2mvx इंटू 1/2 nvx डेल्टा टी ए, क्लियर है। ये चीज़ है जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर लेंगे, के पास डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आ गई -ma के डेल्टा टी, क्लियर है। अब जो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्चुअली ये है क्या, वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी एक्स स्क्वायर लेने की बजाय क्या ले लेते हैं, वी एक्स बार स्क्वायर ले लेते हैं। अब वी एक्स बार स्क्वायर लेने का क्या मतलब है, वी एक्स बार स्क्वायर लिया है हमने इसलिए क्योंकि ये है आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्पीड, मीन स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ स्पीड मीन्स यदि आपके पार्टिकल्स की स्पीड कम ज़्यादा भी है तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, उन सब स्पीड्स का मीन ले लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे डेल्टा पी एक्स में इसको रिप्लेस कर देते हैं वी एक्स स्क्वायर को वी एक्स बार स्क्वायर से, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटा का कंपोनेंट आ गया ये चीज़। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यदि बात करते हैं तो क्या होता है, फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा, ये चीज़ होती है आपके पास फोर्स, क्लियर है। तो मोमेंटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो मोमेंटा डेरिवेट करते हैं उसको क्या आ जाएगा -mNa/vx बार स्क्वायर, क्लियर है, ये चीज़ आएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या आपके पास मॉलिक्यूल एक्सर्ट है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जो ये माइनस फोर्स है जितनी पॉजिटिव में जाएगी उतनी नेगेटिव में भी लग रही है, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। तो नेगेटिव साइन यदि यहाँ से निगलेक्ट कर दें तो वी फोर्स क्या आ जाएगी आपके पास Fx mNa/vx बार स्क्वायर, क्लियर है, ये फोर्स आ रही है आपके पास। इफ़ Px यदि आपके पास प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही चीज़ आती है प्रेशर। तो प्रेशर आपके पास आ गया यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आपने अभी निकाली थी तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवा देते हैं, जो वैल्यू बचती है आपके पास प्रेशर की तो बच गया mNvx बार स्क्वायर, क्लियर है। ओके, नाउ ये तो आपने प्रेशर निकाला है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपके पास पी वाई मीन्स वाई के अलोंग भी प्रेशर आएगा, पी जेड जेड के अलोंग भी आएगा, तो ये सेम ही रहेगा आपके पास, जस्ट वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं तो कर दिया हमने चेंज। सिंस द गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट अ सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस तो क्या होगा, तीनों ही कंपोनेंट ये आपके पास क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, और वो इक्वल टू ले लेते हैं हम पी के, ले सकते हैं उसे पी के। अब यदि इन तीनों को ऐड करें पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड तो वो किसके इक्वल आएगा, 3p के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से यदि p की वैल्यू निकालें तो 3 क्या चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा 1/3 पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब यदि पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यूज़ पुट करी जाएँ, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ पुट करूँ तो क्या आ जाएगा 1/3 mN/vx बार स्क्वायर वी वाई प्लस वी बाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड बार स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। और ये चीज़ आपने स्टार्टिंग में ली थी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम वी बार स्क्वायर, क्लियर है, ये आपने वी बार स्क्वायर लिख दिया। ये क्या है आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, क्लियर है। अब आपके पास इसको एक और चीज़ डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रेशर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1/3 रो वी बार स्क्वायर। तो यहाँ से रो एक्चुअली आपके पास क्या डेंसिटी है, और डेंसिटी किसके इक्वल है आपके पास यहाँ से mN के, और m यहाँ पे आपके पास क्या है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और n आपके पास क्या है दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या बन जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है आपके पास डेंसिटी। तो नाउ क्लियर, ओके, थैंक यू।